नमस्कार, जोहार। आज हम आपको रांची से एक बड़ी और संजीदा खबर बता रहे हैं जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आगामी रांची नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड वार आरक्षण सूची जारी करते ही सबकी दृष्टि वहीं टिक गई, क्योंकि इस बार आरक्षण के गणित में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है, जिसने न केवल सामाजिक समीकरण बदल दिए हैं बल्कि संभावित प्रत्याशियों की चुनावी रणनीति पर भी गंभीर प्रभाव डाला है। सबसे बड़ा परिवर्तन पिछड़ा वर्ग की सीटों में हुआ है। 2018 में जहां कुल 13 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थीं, उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है और बदले में इन्हें 9 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 यानी EBC 1 व 4 पिछड़ा वर्ग 2 यानी OBC 2 सीटों में विभाजित कर दिया गया है। इससे पिछड़ा वर्ग की समान श्रेणी अब अलग अलग उप श्रेणियों में बांट दी गई है, जो कि नए चेहरों और प्रतिनिधित्व का असर देने के साथ साथ पुरानी रणनीतिक रणनीतियों को भी चुनौती दे रही है। विशेष बात यह है कि ऐसे वार्ड जो पहले सीधे पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित थे, अब या तो अनारक्षित कर दिए गए हैं या उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसका सीधा असर यह है कि पुराने दावेदारों को अपनी जगह बचाने के लिए रणनीति बदलनी होगी, जबकि नए दावेदारों के लिए दंगल में उतरने के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। लेकिन बदलाव केवल पिछड़ा वर्ग तक सीमित नहीं रहा। अनुसूचित जनजाति यानी ST और अनुसूचित जाति SC की सीटों में भी रोटेशन के आधार पर फेरबदल हुआ है। कुछ वार्डों में जहां पहले ST महिला सीट थी, उसे अब ST अन्य और कई अन्य वार्डों में सामान्य से महिला आरक्षण या महिला से सामान्य आरक्षण लागू कर दिया गया है, जिससे कुछ मौजूदा पारदर्शों और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कुछ वार्डों में महिला आरक्षण आने से महिला प्रत्याशी मजबूत दावेदार बन रहे हैं। वहीं कई ऐसी सीटें भी हैं जहां महिला आरक्षण हटने से पुरुष प्रत्याशी फिर से चुनावी प्रतिस्पर्धा में उतरने की तैयारी में है। अनारक्षित श्रेणी में बदलाव साफ दिख रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण और दावेदारी पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। इस माध्यम से यह कहना गलत नहीं होगा कि 2025 के रांची नगर निगम चुनाव में आरक्षण के इस बदलाव में सामाजिक राजनीतिक मानचित्र को नई दिशा दे रही है।